190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई को रिहा करने का हुक्म। जमानत के बावजूद बानी पीटीआई जेल में ही रहेंगे। साइफर और इद्दत केस में सजा मुअत्तल नहीं हुई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने बानी पीटीआई को थाना खन्ना के मुकदमे से बरी कर दिया। जिस तरह फैसले आ रहे हैं उससे कौम परेशान है। लाडलों के फैसले घंटों में आ रहे हैं और गरीबों का फैसला बरसों में नहीं आता। अदलिया को फैसलों पर नजरसानी करना पड़ेगी। अदलिया अपने ही फैसलों को गलत करार देकर नए फैसले कर रही है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। कहा जिसका दिल चाहता है एस्टैब्लिशमेंट और अफवाज को सियासत में घसीटना शुरू कर देता है। और 9 मई फौजी क़यादत के खिलाफ नाकाम बगावत थी। 9 मई की दहशतगर्दी पर माफ़ी नहीं मांगते तो उन्हें भुगतना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि जिद्दोजहद कर रहे हैं कानून की बालादस्ती और जमहूरियत की, लेकिन बात करनी है फौज के साथ। ये समझते हैं केपी में वज़ीर आला इन्होंने बनाया है, हकीकत कुछ और है। अली अमीन गंडापुर ने सबसे पहली मुलाकात मोहसिन नकवी से की थी। बिलावल जरदारी ने भी इंतहाई गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। अपोजिशन अरकान को गलत अल्फाज से नवाजा है। जो अल्फाज बिलावल ने इस्तेमाल किए हम उनकी शदीद मजम्मत करते हैं। बिलावल भुट्टो ने आज गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए, शदीद मजम्मत करते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ये लोग ट्रम्प सिस्टम के बेनिफिशरी हैं। हम कोशिश कर रहे थे कि ऐवान अच्छे तरीके से चले। जमहूरियत चलनी चाहिए, पार्लियामान में बात होनी चाहिए। बिलावल को कल असेंबली फ्लोर पर जवाब देंगे। अफसर हो या मेरे जैसा मेंबर कौमी असेंबली, वो नाहल हो सकता है, लेकिन तौहीने पार्लियामेंट में आप किसी जज साहब को नहीं बुला सकते। तो सजा और जजा का सिस्टम सबसे पहले तो आपके अंदर बेहतर होना चाहिए। 190 मिलियन पाउंड केस की जमानत मेरे लिए खास बात नहीं। बानी पीटीआई को हमेशा फेवर मिलती रही है। मुझे तौहीन अदालत पर सजा हो गई, लेकिन बानी पीटीआई को कुछ नहीं कहा गया। आम आदमी को इंसाफ देने में किसका दबाव है? नून लीग रहनुमा तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कमरे अदालत में कोई ऊंचा भी नहीं बोल सकता। लोग हमसे पूछते हैं कि हम किसको खत लिखें। जो कानून साजी की गई है इस पर भी अमल नहीं हो रहा। आम आदमी जिले अदलिया के काम से मुतमईन नहीं। अब किसी पे इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब आपको सबूत तराजू में शवाहिद देने पड़ेंगे। बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है, तो भाई शवाहिद देना। हमारे इदारों को निशाना बनाना जो चारों तरफ से हो रहा है, उसमें सियासतदान भी है, बंद करें। इनफ इज इनफ। बस बहुत हो गया। इदारों को निशाना बनाना बंद करें। अब अगर कोई पगड़ी उछालेगा तो हम उसकी पगड़ी को फुटबॉल बना देंगे। सेनेटर फैसल वाउडा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है, शवाहिद दें, आपके साथ खड़े होंगे। अगर कोई प्यार करेगा तो प्यार देंगे, बदमाशी करेगा तो डबल बदमाशी करेंगे। अल्लाह के डर से अपने मनसब पर रहते हुए बगैर पगड़ियां उछाले फैसला करें। हमें डर नहीं। अगर फौज नहीं होगी तो पाकिस्तान भी नहीं बचेगा। कानून बनाने वाले दोहरी शरीयत नहीं रख सकते तो जज कैसे रख सकते हैं? 2 मीडिया हाउसेस सुन लें। वो दिन गए जब आप उठाते बिठाते थे। मैं बताऊंगा उठाना और बिठाना किसे कहते हैं। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की 9 मई के 11 मुकदमात में जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर। अली अमीन गंडापुर रावलपिंडी के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए। अली अमीन के वकील ने कहा यह केस सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का केस है। अली अमीन गंडापुर एक सूबे का वज़ीर आला है जो अदालत के एहतराम में सामने खड़ा है। थाना सिविल लाइन्स में दर्ज मुकदमे में जमानत पर समाअत कल तक मुलतवी। अदालत ने वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर को कल हाजिर से इस्तिस्ना दे दिया। गवर्नर साहब बड़े अमीर कबीर आदमी हैं, बड़ा उन्होंने पैसा कमाया है। इस्लामाबाद में उनके कई घर भी हैं, वो वहाँ भी रिहाइश रख सकते हैं। रहते रहे हैं इस्लामाबाद में। केपी में तो वो रहते ही नहीं है। गवर्नर की एनेक्सी जो केपी हाउस के अंदर है वो चंद कमरे हैं, वो चूंकि ज्यादातर इस्तेमाल में नहीं रहते, इसलिए ये फैसला किया गया कि इसके टेक ओवर करके इसमें जो रिहाइश है वो मेंबरान को और वज़रा वगैरह को इस्तेमाल करने दी जाए।
खैबर पख्तूनख्वा हाउस में गवर्नर के लिए मुख्तस ब्लॉक खत्म। सूबाई हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ कहते हैं गवर्नर दिल न हारे उनका दाखिला बंद नहीं करेंगे। फिलहाल वो सिंध हाउस में क़याम का बंदोबस्त करें। गवर्नर के लिए केपी हाउस में मुतबादिल रिहाइश का बंदोबस्त किया जा रहा है। गवर्नर केपी से एनेक्सी की बंदिश पर सवाल। फैसल करीम कुंडी ने कहा, अगर मुझे कोई पसंद नहीं तो मैं उसकी गवर्नर हाउस आमद पर पाबंदी नहीं लगाऊंगा। गवर्नर हाउस कभी किसी के खिलाफ साजिश का गढ़ नहीं बनेगा। सूबाई हुकूमत के पास मैंडेट है, वो डिलीवर करे, मैं साथ दूंगा। ममालिक के किसानों को पाकिस्तान का आवाम का टैक्स का पैसा उनको दिया गया और इंपोर्ट करवाया गया व्हीट। ना सिर्फ पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हुआ, ना सिर्फ वो पैसा जाया हुआ, मगर आज तक हमारा किसानों का मुआशी कत्ल जारी है। बाहर से गंदम मंगवाकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया गया। निगरान दौरे हुकूमत में दूसरे मुल्कों के किसानों को पाकिस्तान के अवाम का पैसा दिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एहतिसाब का मुतालबा कर दिया। कहा, किसान हमारी मुआशी शहरक है, हुकूमत कमेटी खेलना बंद करे। वज़ीर-ए-आज़म स्कैंडल में मुलविस लोगों को ढूंढ कर एक्शन लें। नालायक और नाअहल लोगों की वजह से किसानों का नुकसान हुआ। हुकूमत किसानों से गंदम खरीद कर गलत फैसलों का अजाला करे। फौरी एक्सपोर्ट से पाबंदी हटाए। गंदम खरीद कर फलस्तीन के मजलूम अवाम को भेजे। किसान के साथ हम शाना बशाना खड़े और कदम कदम भर उनके साथ हैं। बहुत मजलूम है इस वक्त, खासतौर पर पंजाब का जो किसान है, जिन्होंने ये जुल्म किया है उनको मुहासबा क्यों नहीं किया जा रहा। किसान के साथ जो जुल्म किया गया इस पर पूछगछ होनी चाहिए। जालिमों का मुहासबा क्यों नहीं किया जा रहा। मौलाना फजल रहमान का किसानों के शाना बशाना खड़े होने का ऐलान, मुतालबा किया हुकूमत मुस्ताफी हो और मुल्क में इलेक्शन असर न होने चाहिए। बोले, इस वक्त वजीर आला और गवर्नर मेरे हल्के से हैं, वो जीते नहीं मगर फिर भी हैं। मेरी खुशकिस्मती कि मेरे मद्दे मुकाबिल बड़े मनसब ले रहा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा की बीजिंग में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, नायब वज़ीर-ए-आज़म का मनसब संभालने के बाद इसहाक डार का दौरा अहम है। पाकिस्तान से ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। पाक चीन दोस्ती चट्टान की तरह मजबूत है। इसहाक डार ने कहा, बेहतरीन मेहमान नवाजी पर चीनी क़यादत का शुक्रगुजार हूँ। सी पैक समेत तमाम अमूर पर बात हुई। दोस्त की हैसियत से पाकिस्तान चीन की हिमायत जारी रखेगा। सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है। खान को उन्होंने जो है वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया है। ये ऐवानों में बैठे हुए ये थर-थर कांपेंगे। पानी पीटीआई कल वीडियो लिंक पर सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। ऐवान में बैठे लोग थर थर कांपेंगे। लतीफ खोसा कहते हैं, आज हम IMF से भीख मांग रहे हैं, होश के नाखून लें। पाकिस्तान को बानी पीटीआई ही तरक्की दे सकता है। जैन कुरैशी बोले, अडियाला जेल में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को ईद की नमाज भी नहीं पढ़ने दी गई। 9 मई को मैं और शाह महमूद अस्पताल में थे, फिर भी मुकदमात का सामना कर रहे हैं। महमूद अचकजई का कहना है, हम सबको बानी पीटीआई की रिहाई के लिए बाहर निकलना होगा। मरियम के साथ बच्चियों जैसा उनके वालिद से भाइयों वाला रवैया रखा। आए मिल बैठकर बात करें। पनामा लीक्स का क्या हुआ था जो अब प्रॉपर्टी लीक्स का रौला पड़ गया। नवाज शरीफ का पनामा से ताल्लुक नहीं था, लेकिन उन्हें टारगेट किया गया। अब प्रॉपर्टी लीक्स में क्या नया इंकशाफ हुआ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट लिखा, प्रॉपर्टी लीक्स में परवेज मुशर्रफ, शौकत अजीज, वापडा और बहुत से नाम सामने आ रहे हैं। जो नाम सामने आ रहे हैं वो पहले भी थे और वो इनकारी भी नहीं थे। वारदात क्या हुई है कोई बताए। पुराना डब्बा फिल्म का चरबा है। हमारे पास ये कानून ज़रूर मौजूद है कि अगर कोई पाकिस्तानी बाहर मुल्क में जुर्म करता है तो वो पाकिस्तान में सज़ा होगी, लेकिन ये कोई जुर्म नहीं है कि आप बाहर इन्वेस्ट करें। अलबत्ता ये ज़रूर जुर्म है कि प्रॉपर्टी को आप डिक्लेयर नहीं की हुई, यानी आपने छुपाई हुई है, फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। बैरून मुल्क प्रॉपर्टी खरीदना जुर्म नहीं, डिक्लेयर ना करना जुर्म है, जिस पर कार्रवाई होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, कब्जा न हो तो ओवरसीज पाकिस्तानी खुद पाकिस्तानी अपने मुल्क में सरमायाकारी करें। शिबली फराज ने कहा, अशराफिया मुल्क से पैसे निकालते हैं, सरमायाकारी नहीं करते। चोरी का पैसा कोई मुल्क में नहीं रखता।
4 सालों की हुकूमत थी, आपने क्यों नहीं रिफॉर्म्स किए? हमने 2018 में इलेक्शन लड़ा है, फॉर्म 45 ही नहीं दिए, गन पॉइंट पे हमारे वोटों की गिनती नहीं की, 3 दिन तक कराची का रिजल्ट नहीं आया। आप अपनी मर्जी की इंटरवेंशन चाहते हैं। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल के ऐवान में तहरीक इंसाफ पर गोलाबारी कहा, पीटीआई के पास 4 साल थे, इलेक्शन रिफॉर्म्स क्यों नहीं किए? आप अपनी मर्जी की मुदाखलत चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके लिए मुदाखलत हो तो वह हलाल है। मफामत वक्त की जरूरत है। अगर 2029 का इलेक्शन ठीक कराना है तो आएं, बैठे हुए इस्लाहात करें, वरना मसाइल हल नहीं होंगे। सर सैयद यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ इंस्टीट्यूट में मुदाखलत का केस, सिंध हाई कोर्ट ने फरीकैन को मुदाखलत से रोक दिया। सिंध हुकूमत समेत फरीकैन से 30 मई को जवाब तलब। दरखास्त में कहा गया था साबिक सेक्रेटरी अरशद खान और दीगर आइंदा इलेक्शन पर असरअंदाज होने के लिए तालीमी इदारों में मुदाखलत कर रहे हैं। पाकिस्तान का फतह 2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। रॉकेट सिस्टम 400 किलोमीटर तक हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ISPR के मुताबिक तजुर्बे के दौरान मुख्तलिफ ड्रिल्स, तकनीकी अमूर का मुशाहिदा किया गया। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और सर्विसेज चीफ की रॉकेट सिस्टम के कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। फतह 2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम को पाक फौज के आर्टिलरी डिवीजन का हिस्सा बनाया जाएगा। दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद होने वाले मेजर बाबर खान नियाजी की नमाज जनाजा जोब कैंट में अदा कर दी गई। मेजर बाबर नियाजी ने गुज़िश्ता रोज ऑपरेशन के दौरान जामे शहादत नोश किया। ISPR का कहना है हम सबूताश करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद मेजर बाबर नियाजी को खिराज अकीदत, अहले खाना से ताज़ियत। सदर ने शहीद की बहादुरी, वतन के लिए खिदमत और जज्बा हुब्बुल वतनी को सराहा। कराची में वालदैन का इकलौता बेटा डकैती मज़ामत पर जान से गया। जांबहक निहाल अपने मामू अयाज के साथ गुलशन मेमार से वापस आ रहा था। जमाली पुल के करीब मज़ामत पर निहाल ने फायरिंग करके डाकू को मार दिया। हलाक डाकू के साथी की फायरिंग से निहाल जांबहक और अयाज जख्मी हुआ। कश्फ मामूर पुलिस एहलकारों से मुकाबले के बाद फरार डाकू मारा गया। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी कहते हैं कराची से कश्मीर तक ये सूबा डाकुओं के हवाले कर दिया गया। पुलिस से अमन ठीक होकर नहीं दे रहा। IG साहब सिर्फ चाय पिला रही हैं। पुलिस खुशामद में लगी है या फिर लूट मार कर रही है? कच्चे के डाकुओं ने कंदकोट से अगवा मजदूरों की मजीद वीडियो जारी कर दी। मुतालबात ना मानने की सूरत में मुगवियों के कत्ल की धमकी दे दी। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले मजदूरों को 5 रोज कबल तंगवानी थाने की हुदूद से अगवा किया गया था। वज़ीर आला सिंध का पन्नू आकिल से बच्चे के अगवा का नोटिस, IG से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा डाकू घर में घुसे तो पुलिस कहां थी? वज़ीर आला ने कच्चे में ऑपरेशन मजीद तेज करने की हिदायत कर दी। कराची में एक और बच्चा नाले में गिरकर जांबहक। 4 साल का यासीन लांडी में वालदा के साथ रिश्तेदार के घर जा रहा था। वालदा कुछ फासले पर थी, ध्यान हटा तो बच्चा नाले में गिर गया। 1.5 घंटे की तलाश के बाद यासीन की लाश नाले से निकाली गई। मुजफ्फरगढ़ में थर्मल बाईपास पर फायरिंग से मुकामी सहाफी जान बहक। पुलिस के मुताबिक अशफाक अहमद सियाल को मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने कत्ल किया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ताजिर दोस्त ऐप ना लेने वाले होशियार हो जाएं। गैर रजिस्टर कारोबार पर 10,000 रुपए जुर्माने का इम्कान। नॉन वायरस के बैंक से 50,000 नकद निकालने पर 0.9% टैक्स लगेगा। आइंदा माली साल के बजट में तजावीज शामिल कर ली गई। ताजिर दोस्त ऐप में शामिल न होने वालों को नोटिस भेजे जाएंगे। गैर रजिस्टर कारोबार के खिलाफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन 182 के तहत कार्रवाई हो सकती है। बजट में गैर जरूरी और लग्जरी अशिया की दरामद पर टैक्स बढ़ाने की भी तजवीज़। फलस्तीनी आज यौम नगमा मना रहे हैं। 76 साल पहले आज ही के दिन 8 लाख फलस्तीनियों को उनके घरों से बेदखल किया गया। इसराइल के शहर हैफा की फिजाएं फलस्तीन को आजाद करो के नारों से गूंज उठी। यहूदी और ईसाई भी मुजाहरे में शरीक हुए। 15 मई 1948 को डेविड बन गुरियन ने इसराइली रियासत के क़याम का ऐलान किया था, जो फलस्तीनियों के लिए यौम स्याह है।
फलस्तीनी इस दिन को यौम नकबा यानी कयामत कुबरा करार देते हैं। इसराइली फोर्सेस की रफा में खूनरेजी, ऑपरेशन का दायराकार मजीद बढ़ा दिया। टैंक लेकर रेड जोन की जानिब पेशकदमी, मुख्तलिफ इलाकों में हमास से झड़पें। हमास ने सुहनी फौज को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। जबालिया में काबिज फौज की बमबारी, रिहायशी इमारत तबाह, 6 फलस्तीनी शहीद हो गए। 24 घंटों के दौरान 82 फलस्तीनी शहीद हुए। एक इसराइली फौजी भी मारा गया। बहरीन में अरब वज़ीर खारजा का मुशावरती इजलास, गजा में इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों की शदीद मजम्मत। जॉर्जिया की पार्लियामेंट अखाड़ा बन गई, अरकान गुत्तम गुत्ता हो गए। गैर मुल्की एजेंट से मुतालिक बिल पर बहस शुरू हुई तो अपोजिशन भड़क उठी। अरकान एक दूसरे पर चढ़ दौड़े। हंगामा आराई के बावजूद हुकूमती बिल पास हो गया। अपोजिशन ने कहा बिल जमहूरियत के लिए खतरा, यूरोपीय यूनियन में शामिल होने की कोशिश को नुकसान पहुंचा सकता है। आयरलैंड के खिलाफ सीरीज शाहीनों के नाम। पाकिस्तान ने तीसरे T20 में 6 विकेटों से शिकस्त दी थी। शाहीन शाह अफरीदी ने आयरलैंड के बाद इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज पर नजरे जमा ली। कहते हैं इंग्लिश टीम के खिलाफ सीरीज से कबल अच्छी तैयारी हो गई। इंग्लैंड मुश्किल हरीफ है, कोशिश करेंगे जो गलतियां यहाँ की हैं वो ना दोहराएं। भारत की T20 वर्ल्ड कप में मनमानी, एक सेमीफाइनल भारत के लिए मख्तस। भारत की टीम सेमीफाइनल में पहुंची तो वो गयाना में 27 जून को दूसरा सेमीफाइनल खेलेगी। वक्त भी भारत की मर्जी का। गयाना में मैच भारत के प्राइम टाइम 8 बजे खेला जाएगा। फाइनल भी भारत की मर्जी से ही भारतीय वक्त के मुताबिक 7:30 बजे होगा। मारूफ ड्रामा निगार अनवर मकसूद की पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल कोयटा में तीखी बातें। कहा उन्हें बलूचिस्तान का खोया पसंद है। बोले मोइन अख्तर से बेहतर फनकार मिल गया, आजकल वो बेकार हैं। अगले हफ्ते से रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे। अदनान सिद्दीकी ने पूछा वो फनकार कौन है? अनवर मकसूद ने बेसाख्ता जवाब दिया, शेख रशीद। कोयटा के अदबी मेले में मुल्क भर से शायरों और अदीबों की शिरकत, तलबा की भी भरपूर दिलचस्पी।